Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in today's lecture, we are going to learn about one of the type of the verb, that is modal verbs. Welcome in RS Online Language Center. Let's start our next type of the verb. First of all, we will see the definition of the modal verbs. सबसे पहले हम modal verbs की definition देख लेते हैं कि modal verbs कहा किसे जाता है। ठीक है, सो अगर हम modal verbs की बात करें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये एक्शन वर्ब्स के अंदर है या नॉन एक्शन वर्ब्स के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं डेट दीज आर नॉन एक्शन वर्ब। ये इस तरह के वर्ब्स है जो कोई भी एक्शन शो नहीं करते। ठीक है, अब इसे जो है वो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं कहेंगे, बट आप इसको नॉन एक्शन वर्ब ज़रूर कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्शन वर्ब शो नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब इन जस्ट डेट केस के साथ में कोई मेन वर्ब अटैच हो, लेकिन इसमें कोई ऐसे अब तक केस ज़्यादा नहीं है कॉमन कि ये जो है वो मेन वर्ब के साथ आते हों। ठीक है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं मॉडल वर्ब इस तरह के वर्ब हैं डेट शो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिशन। इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे पास होती हैं या इस तरह के जितने भी एक्शंस होते हैं जिसके अंदर कोई एबिलिटी शो करनी होती है, कोई पॉसिबिलिटी जाहिर करनी होती है, कोई रिक्वेस्ट शो करनी होती है, कोई ऑर्डर या कोई परमिशन शो करनी होती है, इस तरह के वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के बारे में आप लोगों ने क्या बात याद रखनी है? पहली बात ये कि ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, ये कोई भी एक्शन शो नहीं करते। ठीक है, ये क्या शो करते हैं? ये कोई एबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी या किसी चीज़ की कोई परमिशन लेनी हो, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी एग्जांपल्स के ऊपर कि मॉडल वर्ब्स के अंदर कौन कौन से वर्ब्स इंक्लूडेड होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के अंदर वर्ब्स आते हैं मे, कैन, मस्ट। ठीक है, इस तरह के वर्ब्स हमारे पास मॉडल वर्ब्स के अंदर आते हैं। अब हम इन वर्ब्स के अलग अलग यूजेस देखते हैं। अगर हम लोग मे की बात करें तो मे हमारे पास आता है, पहले तो आप सबको पता होगा, परमिशन के लिए। ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जब हम स्टूडेंट्स जब हम किसी के रूम में इंटर होते हैं तो हम लोग उससे परमिशन मांगते हैं। ठीक है, पहला क्या है? परमिशन। लेकिन मतलब कम लोग ये जानते हैं कि परमिशन के साथ साथ एक और चीज़ जाहिर करते हैं, वो है पॉसिबिलिटीज़। अब पॉसिबिलिटीज़ किस तरीके से? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हो मे इट रेन्स टुडे, कि शायद आज बारिश हो जाए। अब इसके अंदर देखिए कोई परमिशन तो नहीं ना मांगी हुई, इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी जाहिर की हुई है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के अंदर हम इसको मॉडल वर्ब भी कहेंगे, चाहे परमिशन मांग रहे हो या चाहे फिर कोई पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहे हो। मे शी विल विजिट और स्कूल टुडे, शायद वो आज हमारा स्कूल विजिट करें। मे आई गो समवेयर टुडे, मैं आज शायद कहीं जाऊँ। ये सारी की सारी क्या है? पॉसिबिलिटीज़ हैं। और परमिशन के लिए मे आई डू दिस, इस तरीके से जितनी भी परमिशंस होती हैं उसके लिए हम मे लगा सकते हैं। अब कैन जो है दो चीज़ें शो करता है। पहली क्या है? एबिलिटी, किसी की भी। फॉर एग्जाम्पल शी कैन स्पीक इंग्लिश नाइसली, वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकती है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या शो किया है? इसके अंदर एबिलिटी शो की है कि वो ये काम कर सकती है। ठीक है, और इस तरीके से ये अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म के अंदर आता है तो परमिशन वाले केस के अंदर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकती हूँ? सही, तो मतलब कुछ तो इंटेरोगेटिव ऐसे होते हैं जो सवाल पूछते हैं, लेकिन जब हम कैन का यूज़ करते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो परमिशन के सेंस में चले जाते हैं। ठीक, बट इसका जो मेन यूज़ है वो हमारे पास क्या है कि ये एबिलिटी को शो करता है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और वर्ड है, वो है मस्ट। मस्ट हमारे पास शो करता है ऑर्डर, कमांड। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे का सिनोनियम ही है। ठीक है, अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सजेशन देना, किसी को रिक्वेस्ट मतलब किसी को एडवाइस देना, मतलब जैसे के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं शुड। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक हमारे पास वर्ड क्या है? शुड, और एक हमारे पास वर्ड क्या है? मे। अब शुड हम लोग क्या कर रहे होते हैं? किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं। एडवाइस और एडवाइस से आपको याद आया होगा, मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हुए हैं, इसकी सी और एस ई में बड़ा डिफरेंस होता है, तो ये बात याद रखिएगा। एडवाइस देना और एडवाइस करने में फ़र्क होता है। ठीक है, तो एडवाइस अगर हम किसी को दे रहे होते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हमने ये क्या किया? लिख दिया था ताकि आपको आसानी हो। यू शुड रिस्पेक्ट यूअर पेरेंट्स। अब इसमें क्या है बेटा जी? देखिए हमने इसको एक मतलब अपनी तरफ से एक मशवरा दिया है,
ठीक है, सजेशन दी है हमारी भाई कि हमारी एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इसमें क्या है, वो करे या ना करे ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से कोर सेंटेंस बना लूँ डैट यू मस्ट, यहाँ पर सेंटेंस अब हमारे पास क्या है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब जब यहाँ पर हमारे पास शुड की जगह मस्ट आ गया ना, तो मतलब अब हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है, मतलब ये काम हम पर लाजिम है। अब हमें ये काम जो है वो मस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मस्ट। मतलब मस्ट का मतलब हो गया कि मतलब ठीक, ओके, ये हम पे लाजिम है, ठीक। शुड का मतलब यह है कि हमारी मर्ज़ी है, हम चाहे वो काम करें चाहे हम वो काम नहीं करें। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मॉडल वर्ब्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मे, कैन, मस्ट और शुड आ गया। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है माइट, माइट आ जाता है। इसके अलावा एक और मतलब कुड में जो है वो मैंने स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज होते हुए देखा है। देयर इज़ नो एनी इंपॉर्टेंट थिंग इन द कुड, कुड इज़ द सेकंड, यानी पास्ट फॉर्म है हमारे पास किसकी, कैन की, ठीक है। कैन की पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, कुड है। इसी तरीके से विल की हमारे पास वुड हो जाती है, मे की माइट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वो इतनी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये भाई उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक। अब हमारे पास एक और है, इसके अलावा आ जाता है मॉडल वर्ब, जिसे हम लोग कहते हैं वुड, जो कि हमारे पास कभी विल और कभी वुड की फॉर्म के अंदर हमारे सामने होता है। अब ये क्या रिफ़र करता है, इट रिफर्स टू हैबिट्स, इट रिफ़र टू हैबिट्स। अब हैबिट्स किस तरीके से, मतलब ऐसी कोई हैबिट जो हमारे पास्ट में थी लेकिन अब वो हमारी हैबिट नहीं है, तो वो इसके अंदर आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ऑफन क्लाइम टू ट्रीज, जब मैं मतलब छोटे था या बच्चा था तो मैं दरख्तों के ऊपर चढ़ता था। तो ये मेरी क्या है, एक हैबिट है। तो इस तरह के हैबिट को शो करने के लिए हम लोग वुड का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम लोगों ने वो प्रेजेंट की शो करनी हो तो वो हम लोग विल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नेवर रिफ्यूज़ टू एनीथिंग, मैं आपको कभी किसी चीज़ का इनकार नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म की हैबिट शो हो रही है इसके अंदर। अब इसके अलावा भी कुछ हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं, बट आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर यू, बिकॉज ये हमारे पास इस तरह के कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे यही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। तो मॉडल वर्ब्स के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, परमिशन, इस तरह की चीज़ें शो करते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन एक्शन है, कोई एक्शन शो नहीं करते, ठीक है। दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की यूजेस हैं कि मे हमारे पास परमिशन और पॉसिबिलिटीज़ के लिए है, कैन हमारे पास एबिलिटी के लिए है, मस्ट हमारे पास ऑर्डर कमांड के लिए है, शुड हमारे पास एडवाइस के लिए है, कुड जो है वो हमारे पास पास्ट फॉर्म है कैन की, और वुड जो है वो रिफर्स करता है हैबिट को, ठीक है। विल और वुड, एक बात याद रखिएगा, समटाइम्स विल शैल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने इसके यूजेस देख के अलग अलग रखना है कि कब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और कभी हमारे पास मॉडल वर्ब है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट मॉडल वर्ब्स। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू फील एनी क्यूरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, आई एम देयर विथ यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यू मे कॉन्टैक्ट एनीवेयर फॉर योर प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज़ एंड मस्ट सबमिट योर होमवर्क। अपने होमवर्क के अंदर आप लोगों को इन सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब के 2 to 3 सेंटेंसेस बनाकर, सारे के सारे मॉडल वर्ब्स के 2 to 3 सेंटेंसेस बनाकर सबमिट करवाने हैं। ट्राई टू सबमिट इट ऑन टाइम, बिकॉज बिजी शेड्यूल होता है, तो फिर पर्टिकुलर टाइम सेट किया हुआ है, उसी टाइम के अंदर अपना होमवर्क जो है वो सबमिट करवाया करें। अल्लाह हाफिज़।